हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुजर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी, एसएसटी और साइंस का जो सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो 2024 और 25 में आपका आने वाला है। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे क्लास 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स में आपके जो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग यानी जो रेशनलाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे 2024-25 में, क्योंकि इस बार बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है, मैथ्स हो चाहे अदर सब्जेक्ट कोई भी हो, कि सर हमारा ये चैप्टर आ रहा है नहीं आ रहा है, डिलीट कौन सा है क्या है। बच्चों ने बहुत परेशान किया है पेपरों के टाइम पे, क्योंकि उन्हें यही क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा, कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के आ रहे हैं, कौन कौन सी यूनिट के थ्रू आपको देखना है, कौन कौन से चैप्टर कौन कौन सी यूनिट के अंदर है, कौन कौन से चैप्टर आप कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा, सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा, उस टॉपिक के अलावा आपको फालतू बाहर का पढ़ना नहीं है। अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरे पूरे नंबर आप ला सकते हैं इन टॉपिक को आप बिल्कुल तैयार करके। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। चैनल पे आपको उत्तराखंड बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए करें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएँ। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना, अच्छे से वॉच करिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, फटाफट मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ क्लास 10th की, टोटल मार्क्स आपको पता है 100 नंबर होते हैं। 80 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, 20 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका 80 नंबर का है, जो आपका 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। अब यूनिट में अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो यूनिट में आप देखेंगे सबसे पहले जो यूनिट आपकी नंबर सिस्टम है, जो आपकी 6 नंबर की है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूँगा कि कौन सी यूनिट से आपको कितने नंबर का आपको पढ़ना है। अलजेब्रा की मैं बात करूँ तो ये आपका 20 नंबर का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँगा तो ये 6 नंबर की है। ज्योमेट्री की अगर नॉर्मल ज्योमेट्री की बात करें तो ये 15 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 12 नंबर की है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। मेंसुरेशन अगर हम बात करें एरिया रिलेटेड वाले की तो ये 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। जो 7th यानी यूनिट आपकी स्टैटिक्स वाली और प्रोबेबिलिटी वाली वो आपकी 11 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। तो टोटल मिला के इसी तरीके से आपके कितने नंबर यहाँ बनने वाले हैं, 80 नंबर आपके यहाँ बन जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि बच्चा कौन सी यूनिट को सबसे पहले तैयार करे, उसमें मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम तैयार करना चाहिए। 6 नंबर का है, बहुत सिंपल चैप्टर है, टॉपिक है। इसके बाद आप आ जाएँ अपनी लास्ट वाली स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर पे, जो आपकी क्या है 11 नंबर का है। उसके बाद आप सबसे फिर करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जो आपकी 6 नंबर की है। पास होने के लिए ये 3 यूनिट ही आपके लिए काफ़ी है। नंबर सिस्टम हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ये हो गई 11 6 15, 15 और 6 सॉरी 11 6 17 और 17 6 23, 23 नंबर आप यहाँ पे 80 में से आराम से ला सकते हैं। हालांकि आपको 23 नहीं, खाली 13 नंबर चाहिए, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, पास होने के लिए आपके जिन बच्चों को खाली पास होना है उनके लिए ये 3 यूनिट सबसे पहले उनको तैयार करनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या क्या चीज़ें करना है। ठीक है, 3 यूनिट तैयार करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम सबसे पहले तैयार करें, स्टैटिक्स उसके बाद, फिर उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद फिर आपने क्या करना है अलजेब्रा को तैयार करना है। हालांकि पढ़ने सब हैं ऐसा नहीं है, पर मैं पेपर के टाइम की बात कर रहा हूँ। पेपर में आप कैसे कैसे रिवीजन करते हुए जाएंगे और कैसे कैसे चीज़ों को तैयार करेंगे। अलजेब्रा उसके बाद आएगा, जो आपका 20 नंबर का है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर, जो आपका इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये आपको लॉन्ग भी और शॉर्ट ही सभी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। और ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो जिसके अंदर आपका ट्राइंगल चैप्टर और कंस्ट्रक्शन वाला दोनों चैप्टर इंक्लूड होंगे, ये आपको 15 नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन चैप्टरों को बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना है। ट्राइंगल का एक 6 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन पक्का इसमें से पूछा जाता है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 2 चैप्टर इंक्लूड होंगे, चैप्टर 8 एंड 9, जो आपके 12 नंबर के होंगे। जो मेन ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी 8 नंबर की कम से कम पूछी जाती है, 7 से 8 नंबर की। और जो आपका दूसरा वाला है, जो 9th वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला है, वो आपका कितने का होगा, 4 या 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 4 नंबर आप मान के चलिए 9 चैप्टर से। ठीक है, मेंसुरेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वो आपको कितने 10 नंबर का होगा, जिसमें से आपका जो मेन चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और मेंसुरेशन वाले में, जो मेंसुरेशन यानी जिसमें सरफेस एरिया वाला है, वो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। वो करीबन 6 नंबर का आपसे कम से कम पूछा जाएगा। ठीक है, 6 नंबर और 4 नंबर का आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है आपको मैंने बता दिया है, सबसे पहले नंबर सिस्टम को तैयार कीजिए, फिर स्टैटिक्स वाले को, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा को तैयार कीजिए। उसके बाद आप सीधे आ जाएंगे मेंसुरेशन वाले चैप्टर पे, इसको तैयार कर लीजिएगा। बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ चैप्टर है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन के अंदर रहता है। ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से ही बाद में तैयार कर सकते हैं, 2 दिन में भी 4 दिन में भी आपका ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 नंबर का आपको मैंने बता दिया आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो अब मैं यहाँ बात करूँगा चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें रियल नंबर आएगा, जिसमें फंडामेंटल थ्योरी एंड अर्थमेटिक
जिसमें स्टेट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलिस्ट्रेशन एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अंदर जितने भी देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, जो भी अर्थमेटिक रिलेटेड आपकी थ्योरम है, चाहे वो आपके रेशनल नंबर की हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, ठीक है, तो जो आप जिसमें एलसीएम एचसीएफ भी आप फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें जो भी आपको टॉपिक आपके बुक में दिए हैं, तो वो सब चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके साथ साथ इसमें आपके इलिस्ट्रेशन या जो आपके एग्जांपल हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। उस चैप्टर के एग्जांपल जितने भी आपकी बुक में दिए हैं, कुछ भी उसमें से पूछा जा सकता है, इन्होंने साफ साफ ये कह रखा है। और इरेशनल नंबर जो आपको प्रूव करने के लिए आएगा, खाली √3, √5 और √2 आपको प्रूव करने के लिए यहाँ आने वाला है। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं। अलजेब्रा की अगर हम बात करें, सबसे पहला यूनिट मैंने आपको कहा था पोलिनोमियल आता है। तो पोलिनोमियल में आपको क्या करना है, जीरोस पोलिनोमियल के फाइंड करने हैं, फिर उनके कोफिशिएंट और उनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हैं इसमें, वो दोनों ही बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं, उसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आपको मिलेगी, जो ग्राफिकल मेथड से आप उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। उसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को भी आपने बताना होगा। एल्जेब्रिक कंडीशन जिसमें रहने वाली है, उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड रहने वाला है। सिंपल सॉल्यूशन सिचुएशन प्रॉब्लम आपको उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये 2 मेथड सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड आपको बिल्कुल तैयार करना है। सिंपल प्रॉब्लम आती है, सिंपल जो सिचुएशन प्रॉब्लम्स हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स का नाम इन्होंने दिया है सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे रिलेटेड, जैसे a² + bx + c = 0 के लिए आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपको क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे। ओनली रियल रूट्स आपको इसमें निकालने हैं। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना पड़ेगा उसे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों से ही आपको इसको निकालना है। पेपर में किसी भी तरीके से पूछा है, जैसा आपसे पूछेगा वैसा आप सॉल्यूशन उसका करेंगे। रिलेशन बिटवीन आपने डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स में बताना, b² - 4ac = 0 होगा, या b² - 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से, या उसके क्या कहते हैं स्मॉलर देन होगा। ये सब कंडीशन आपको वहाँ दिखानी है। ठीक है, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़ पे पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे वो एग्जांपल हो, चाहे आपके क्वेश्चन हो, सबसे जो वर्ड प्रॉब्लम जो आपकी बुक में है उससे ही आपसे पूछा जाएगा, उससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात करें तो एन टर्म्स के लिए और सम ऑफ एंड फर्स्ट एन टर्म्स के लिए आपसे एपी के लिए पूछे जाएंगे। यही आपकी क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम आपकी बुक में दिए हैं वही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एक्सरसाइज है। नॉर्मल फॉर्मूला है, उसके ग्राफिकल लीनियर इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी, ग्राफ में रिप्रेजेंट करके। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। ट्रायंगल की जो कंडीशन आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये कंडीशन आपसे पूछी जाएंगी, इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है बार बार वही चीज़ें घुमा रखी हैं, इसको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, फिर आपका सर्कल आ गया है। सर्कल के लिए भी आपकी जो थ्योरम यहाँ दी हुई हैं, जो थ्योरम आपकी दी है, इनसे रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, थ्योरम नहीं पूछेगी, थ्योरम जैसा ही पूछेगा, यानी जो क्वेश्चन होंगे थ्योरम बेस्ड ही होंगे। ठीक है ना, ऐसा मत समझना कि थ्योरम यही आएगी, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका रहने वाला है। उसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो राइट एंगल हैं ट्रायंगल के, उसके बारे में आप बात करेंगे। यहाँ पे प्रूफ करना होगा, प्रूफ देयर एग्जिस्टेंस डिफाइंड, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं उनके थ्रू आप इनको डिफाइन करें। 0 to 90 डिग्री वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 30 की, 45 की एंड 60 की। और जो रिलेशनशिप बिटवीन आप ट्रिग्नोमेट्री के बीच में आपने बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन फिट होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की देखेंगे, जैसे sin² a + cos² a = 1 हो जाएगा। ऐसे ही cosec² a माइनस आपका cot² a = 1 हो जाएगा। ऐसे ही करके जो प्रॉपर्टीज़ आपकी sec² a - tan² a = 1 हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं, इनसे रिलेटेड आपके सिंपल आइडेंटिटी पूछी जाएंगी। उसके बारे में आपको उनका सॉल्यूशन LHS = RHS प्रूव करके आपको यहाँ बताना होगा। हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपका टॉपिक है, उसमें सिंपल प्रॉब्लम हाइट ऑफ डिस्टेंस की पूछी जाती है, जैसा आपकी बुक में दिया जाएगा। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल, यानी प्रॉब्लम जो होगी 2 राइट ट्रायंगल से ज़्यादा से आपसे नहीं पूछी जाएगी, उसी में आपसे पूछा जाएगा। उसमें एंगल आपका एलिवेशन है, डेप्रेशन एंगल पूछा जाएगा, 30, 40 और 60 डिग्री का आपका होगा। ठीक है, इससे तो ना तो ज़्यादा ना इससे
काम आपसे पूछा जाएगा। 90 डिग्री में तो आपका ट्रायंगल ड्रॉ होगा, वो जो टॉपिक नॉर्मल है वो सब पूछा जाएगा। यूनिट फॉर मैंचुरेशन आता है जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसमें सेक्टर एंड सेगमेंट के लिए आपको पूछा जाएगा जो बेस्ड होगा आपका एरिया और पैरामीटर से रिलेटेड। पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस दोनों सेम ही रहती है, ठीक है। अबव सेट प्लेन फिगर जो नॉर्मल फिगर आपका रहेगा उसमें एंगल आपका 60, 90 और 120 कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सरफेस एरिया वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन एनी टू फॉलोइंग्स क्यूब्स आ सकते हैं, क्यूबॉइड आ सकते हैं, स्पेयर आ सकता है, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर एंड कौन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टैटिक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक्स में आपके मीन, मीडियन एंड मोड आपका जो है मोड ऑफ ग्रुप डाटा आपको बोल दिया। बाय मॉडल सिचुएशन अवॉइड करनी है आपको, ठीक है। जो आपका इसमें एक चैप्टर है आपका क्या कहते हैं, इसमें ओगिव वाला जो है चैप्टर जिसमें आपका ग्राफ टाइप का चलता है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रुप डाटा आपको बताना है खाली, मीन मोड एंड मोड आपको मीन, मीडियन एंड मोड आपको फाइंड करने हैं। नॉर्मल जो फॉर्मूले आपको इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। अब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। इंटरनल असाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो मैथ्स टीचर है वो आपको बताएंगे कि कैसा वो अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो मैथ्स का मैंने सारा सिलेबस आपको बता दिया। इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें, तो मैं कमेंट में उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट अपडेट।